मैं बहुत थक गई हूँ। जंग मिनजुन, हमें और कितना दूर जाना है? मुझे प्यास लगी है। क्या और पानी बचा है? मुझे थोड़ा पानी दो। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा, हमें पानी बचाकर रखना है। उफ, अगर पानी इतना कीमती है तो तुम जाकर और ले आओ। तुमने ही तो कहा था ये इलाका सुरक्षित है। तो फिर तुम खुद ही जाकर ढूंढ लो। क्या तुम्हारे पास अपने हाथ पैर नहीं है? तुमने अभी क्या कहा? तुम आजकल जैसे बात कर रहे हो वो बिल्कुल अजीब है। हाँ ये ना, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? अब तक मैंने तुम्हारे कहे अनुसार लगभग सब कुछ कर दिया है, और अब ये भी। किसी को नीचा दिखाने की भी एक हद होती है। तुम समझती क्यों नहीं कि हम किस स्थिति में हैं अभी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर ले आओ। तू तो सुबह से ही हद पार कर रहा है। स्कूल में तू कीड़े की तरह रेंगता फिरता था, अब बड़ा बहादुर बन रहा है। तुझे लग रहा है तू अब कोई बड़ा इंसान बन गया है? जितना मैं सोचती हूँ ना, उतना ही निकम्मा लगता है तू। ना तू पढ़ाई में अच्छा है, ना स्पोर्ट्स में, और ऊपर से तुम्हारे घर वाले भी कोई रिच तो है नहीं। तू एकदम यूजलेस है, किसी चीज में अच्छा नहीं है, पूरा का पूरा धरती पर बोझ है। सच में तुम्हें वाकई में हालात की समझ नहीं है, है ना? हाँ ये ना, थोड़ा होश में आओ। ऐसे वक्त में क्या वाकई फर्क पड़ता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब? हाँ, हाल ही तक स्कूल में शायद तुम्हारी नजरों में मैं एक घटिया इंसान था, लेकिन अब नहीं। हालात बदल गए हैं। अब यहां तुम सबसे बेकार हो। तुम्हें बस चिल्लाना ही आता है, और तुम इतनी बेवकूफ हो कि समझ भी नहीं पाई कि इससे संक्रमित लोग हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। समझी? अब तुम हमारे लिए बोझ बन चुकी हो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो दफा हो जाओ। अचानक इस हरामी को क्या हो गया है? ये तो हमेशा मेरे सामने बहुत दब्बू और कमजोर रहता था। मैंने इसे कभी ऐसा नहीं देखा पहले। वाह, सच में, और कितना बढ़िया मजाक करते हो तुम। और तुम बिना पीछे देखे ही चले जाओगे? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे भी तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। उफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जाते वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देना चाहिए था उस लूजर को। वो खुद को समझता क्या है? वो वैसे भी कमजोर है, बाहर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। यहाँ का रास्ता बंद क्यों है? ये आवाज कैसी है? क्या वहाँ कोई है? मुझे डर लग रहा है। चलो साथ में चलते हैं। मुझे अपने साथ ले लो। तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे रही हो? क्या तुमने मुझे पहले नहीं कहा था कि मैं चला जाऊं? मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। हम दोनों को ही सुरक्षित जगह पर जाना है। तुमने जो कहा उसके लिए माफी मांगो, फिर मैं सोचूंगा। तुमने कहा था कि मैं स्कूल में कीड़े की तरह रहता था। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने लिए मेहनत करना होगा, तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। हाँ ये ना, एक अमीर लड़की, सोशल क्वीन, जिसके पास वो सब कुछ था जो लोग चाहते हैं कि उनके पास हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी लड़के से माफी नहीं मांगी। और मैं जंग मिनजुन, मैं स्कूल बेसमेंट में रहता था और स्कूल में हमेशा तंग किया जाता था। फिर दुनिया पर एक अनजान वायरस ने हमला किया, एक ऐसी बीमारी जो ज़ॉम्बियों जैसी थी। उसने पूरी सोल सिटी, साउथ कोरिया को बर्बाद कर दिया। मैं और हान येना, हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अब हमें इस तबाह हो चुकी दुनिया में एक साथ मिलकर सरवाइव करना है। मैं फिर से गेम खेलते खेलते ही सो गया।
मम्मी काम पर जा रही है तो तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले जाना। ठीक है मॉम। जो बच्चे वहां रहते हैं शायद मेरी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। पार्क कमीना कहीं का। सॉरी मिनजुन, क्या तू ठीक है? मैं तो तेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। अगर तू थोड़ा सा भी गलत गिरता तो तेरा सर फूट जाता। क्या तूने कमीना कहा या मैंने गलत सुना? यह कमीना मिनजुन। उफ, यहाँ इतना शोर क्यों है? क्या तुम बच्चे हो पार्क? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, लूजर्स को बुली मत किया करो। हाँ ये ना, तुम पार्क, तुम इस लूजर को परेशान क्यों कर रहे हो? इससे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। मैं इसे परेशान नहीं कर रहा, हम तो बस खेल रहे हैं। अगर तुम्हें खेलना ही है तो बाहर जाकर खेलो। देखो, बोल भी कौन रहा है? मिनजुन को सबसे ज्यादा नफरत तुमसे है हान ये ना। इसे छोड़ो, यह सुनो कि आज मेरा एक सीनियर दोस्त मिलने वाला है, फिर हम घूमने जाएंगे। क्या तुम भी चलना चाहोगी? तुम्हारा दिमाग ठीक है। पिछली बार तुम्हारी बात मानी थी और जो बवाल हुआ था, अब तो मैं तुम्हारे किसी भी आइडिया का हिस्सा नहीं बनने वाली। हान ये ना, बिल्कुल पार्क सेओंबिन की तरह। वो भी हमारी क्लास की एक लड़की है जिसे मैं मिडिल स्कूल से जानता हूँ। वो उस आलीशान अपार्टमेंट में रहती है। उसके मम्मी पापा एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और बहुत अमीर लोग हैं। जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। वो सबकी चहेती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि वो अगले साल अमेरिका में पढ़ाई के लिए जा रही है। वो एक परफेक्ट लड़की लगती है जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो वो ये है कि वो मुझ जैसे गरीब लोगों और जिन्हें लूजर माना जाता है उन्हें नीचा समझती है। तुम क्या घूर रहे हो? ये सब कब शुरू हुआ? मैं सोचता हूँ ये तब की बात है जब हम 8वीं कक्षा में पहली बार एक ही क्लास में आए थे। मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी इसी रास्ते से घर जा रही हैं? सुनो, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम भी इसी रास्ते से जा रहे हो तो फिर कोई और रास्ता ले लो। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ और मैं सच में तुम जैसे किसी इंसान से बात भी नहीं करना चाहती। कि हान ये ना मुझसे नफरत करती थी और मुझसे गरीबों जैसी गंध आती थी। सोचने पर याद आता है, हान येना से हमेशा अच्छी खुशबू आती थी। क्या अमीर लोग ऐसे ही महकते हैं? आमतौर पर जब कोई आपसे सच में नफरत करता है तो आपके भी उसके लिए जज्बात धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कितना बेकार है। हाई स्कूल में भी मुझे तुम्हारी बगल में बैठना पड़ा। क्या कोई मुझसे सीट बदलेगा? भले ही हम बार बार एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पहुंचते रहे, हान ये ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती और मुझे नीचा दिखाती रही। अजीब बात है, मैं खुद भी साफ साफ नहीं समझ पाया कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करता हूं। क्या सच में मुझे अब भी वो पसंद है? क्या यही हारने वाले के दिल की सच्ची भावना होती है? जिस इंसान ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, मुझे नीचे दिखाया, उसी के लिए मेरे दिल में जज्बात पैदा होना, ये सच में अजीब लगता है ना? लेकिन अब पार्क सियोंगबिन ने मुझे बुली किया और हान येना ने मेरे जज्बातों के साथ खेला। तब से लेकर आज तक हर एक दिन मैंने अपनी जिंदगी से नफरत करनी शुरू कर दी है। अरे सुनो, तुझे पता है इस बार के सीजन में कितने जबरदस्त एनिमे आ रहे हैं? ना यार, इस साल मेरा एनिमे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वैसे आज शायद लुमिना जियान का ऑफलाइन इवेंट है। अगर स्कूल नहीं होता तो मैं तो सुबह ही उस इवेंट में चला जाता। लेकिन सीरियसली यार, कौन गेम का ऑफलाइन इवेंट वीकडे की सुबह रखता है? सुनहो और ब्योंगजुन जो मेरी क्लास में नहीं है, वही दो दोस्त हैं जो मुझसे मिलते जुलते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी किस्मत अच्छी थी, अच्छी क्लास में चले गए, इसलिए कोई उन्हें परेशान नहीं करता। मिनजुन, क्या तू भी चलेगा हमारे साथ ल्यूमिना के कॉन्सर्ट में? वो लोग सच में बहुत लकी हैं, जैसे किस्मत लेकर पैदा हुए हों। मिनजुन, लगता है मेरी ही किस्मत खराब है जिसकी जिंदगी इतनी दुख भरी है। मिनजुन, तू सुन रहा है?
तू ल्यूमिना कॉन्सर्ट में आ रहा है या नहीं? हम टिकट्स के लिए ट्राई करने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अब से मुझे आइडल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात कर रहा है? तूने ल्यूमिना जियान की फैनगिरी छोड़ दी। अरे वो तो सोल सिटी की टॉप 5 आइडल्स में से एक है। अभी कुछ ही दिन पहले मिंजुन तो सोल सिटी की ल्यूमिना का कितना बड़ा फैन बना घूम रहा था। आज इसे क्या हुआ? ऐसा क्यों? क्या ये उस डेटिंग की अफवाह की वजह से नहीं है जो कुछ समय पहले फैली थी? वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। ऐसे हारने वाले और अजीब लोग वाकई होते हैं क्या? अगर जांगयोन की भी कोई डेटिंग स्कैंडल आ जाए तो तू भी वैसा ही रोएगा। अरे हाँ, सही बात है। काश स्कूल जल्दी खत्म हो जाए। उस हरामी ने आज फिर से मुझे घूरा था। सच कहूं तो वो मुझसे छोटा है। मुझे लगता है मैं उसकी धुनाई कर सकता हूँ। अबे साला, वो कम्युनिस्ट हरामी जिसने अपने माँ बाप को नॉर्थ कोरिया में ही छोड़ दिया, लेकिन वो भागा कैसे नॉर्थ कोरिया से? मुझे तो बस इतना पता चला कि जब वो यहाँ आया था तब वो सिर्फ 13 साल का था। तूने अभी क्या बोला? क्या बेसाले, कोई प्रॉब्लम है तुझे? जुबान संभाल के बात कर। हरामी कहीं के। अरे अरे, चलो अब बस करो। सियोंग बिन, तुमने ही शुरू किया था ना? तुम्हें हाकचोल से माफी नहीं मांगनी चाहिए? इस घटिया क्लास में, इस घटिया स्कूल में। हाँ, कल से मैं इस घटिया स्कूल को छोड़ रहा हूं। यही है मेरी नर्क जैसी जिंदगी में खुशी पाने का शॉर्टकट। कल से मैं कभी भी स्कूल नहीं आऊंगा। ओए सुन, अरे वाह, टाइमिंग तो परफेक्ट है। मैं सिगरेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तू मेरी थोड़ी मदद कर सकता है? उधर जो दादी बैठी हैं, उनसे जाकर कह दे कि वे किराने की दुकान से सिगरेट ला दे। तेरे जैसे कमीने के लिए वैसे भी मैं स्कूल छोड़ने वाला हूं। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा। कम से कम एक बार उस कमीने को गालियां तो दे ही लो। जंग मिंजुन, क्या तू इधर नहीं आ रहा? मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? अबे, मिंजुन तो पागल हो गया है। अब वो सियोंग बिन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ये साला, ये पागल कमीना आज ये इतना ओवरएक्ट क्यों कर रहा है? ये कचरा कमीना गरीब, क्यों ना आज इसे मार डाले। मिडिल स्कूल से ही तू बहुत आराम में रहने लग गया है कमीने। मुझे मार दो, अब मुझे और नहीं जीना। साले कमीने हरामी। जरा ध्यान से सुन। अगर तूने अपनी सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखने की सोची भी ना और मरने की कोशिश की तो तू तैयार रहना, क्योंकि तेरे मरने के बाद मैं तेरी माँ को ढूंढूंगा जो अकेली रह जाएगी और उसे भी मार डालूंगा। अरे सियोंग बिन, अभी तुमने हद पार कर दी। चुप हो जाओ सब के सब, चलो यहाँ से। काश दुनिया कल ही खत्म हो जाए। क्या मर जाना बेहतर नहीं होगा? अगर मैं उस ऊंचाई से गिर जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब इस दुख भरी जिंदगी को जीने की कोई वजह नहीं बची है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो तुम्हारा घर भी नहीं है। तुम हमारे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? अब मुझे यह मत कहना कि तुम यहाँ चुपके से घुस आए। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ डिलीवर करने आए हो। क्या तुम कुछ चुराने आए हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा? अगर पार्क जैसे लड़के तुम्हें डराते हैं तो तुम पलट कर जवाब क्यों नहीं देते? एक बार पिटने के बाद क्या तुम्हें अगली बार खुद के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, भले ही फिर से मार खानी पड़े? तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो तो कम से कम तुम्हारे अंदर पलट कर लड़ने की हिम्मत तो होनी चाहिए, है ना? क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसे जीकर बस दुख भरी नहीं हो जाती? अब भी मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हो क्या? अरे सुनो, तुम्हें हो क्या गया है? कोई बात कर रहा है तो उसे इग्नोर तो मत करो। कल मैं उस हरामी पार्क सियोंग बिन को जरूर कुछ सुनाऊंगी। चलो थोड़ा गेम खेला जाए। मैंने मरने का इरादा सिर्फ हान येना की वजह से छोड़ दिया। वैसे उसने जो भी कहा सही कहा। जो भी हो, मैंने तो वैसे भी स्कूल छोड़ दिया है।
अब से शायद मुझे पार्क सियोंगबिन या हान येना को फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन शायद कल से मुझे माँ के काम में उनकी मदद करनी चाहिए। मिनजुन, तुम आ गए? जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। रुको जरा, मैंने अभी अभी गेम चालू किया है। वहाँ नहीं, इधर आओ, 3 ज़ॉम्बीज़ हैं। ठीक है, सब साफ हो गई। अरे, एक काम आ गया है। लगता है मुझे तुरंत बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, अचानक से? अरे बस ये राउंड खत्म कर लो फिर जाना। हम इसे 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। मिनजुन, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या? अब ब्योंगजुन भी? अब कितने बजे हैं? क्या 10 बज गए? इतनी देर हो गई? अरे ये क्या तुमने अभी अभी खबरें देखी? पूरा हाल बेहाल है। कौन सी खबरें? ये दरवाजे के पास से कैसी आवाज आ रही है? तुम कौन हो? ये व्यक्ति कौन है? इतना डरावना। क्या ये इंसान ड्रिंक करके आया है? क्या तुम डोर ठोकना बंद करोगे? हेलो प्यारी ऑडियंस, और आपका स्वागत है हमारी कॉमिक्स डबिंग जर्नी में। ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है और हमने इसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तैयार किया है। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स या एनवायरनमेंट अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, हम और अधिक रिसोर्सेज के साथ आपके लिए शानदार कहानियां और बेहतरीन क्वालिटी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।